से ही एक युवा ने ये कमेंट लिखा कि सीएम साहब को कहिए रिजल्ट निकालें। इसके बाद जब मंत्री ने कहा कि हम डाकिया नहीं हैं, फिर इस वायरल में पूरी तरह से आग भड़क गई। अंततः इस पूरे घटनाक्रम के बाद युवा मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपनी पोस्ट को डिलीट भी कर दिया। मंत्री का मानना था कि बात सड़कों की हो रही थी, बेहतर होता मुझे मेरे डिपार्टमेंट का फीडबैक दिया जाता, इसमें सुधार के लिए लिखा जाता। लेकिन जिस प्रकार का ये मामला बना, कांग्रेस में और सरकार में भी इस वायरल पोस्ट को लेकर हड़कंप मच गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी युवक के कमेंट को देखने के बाद इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी। जब पता चला कि एक यूथ इसमें लेकर कमेंट कर रहा था, तो मुख्यमंत्री ने लड़की भर्तियों के रिजल्ट पर मीटिंग बुला ली। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुलाई गई इस बैठक में अब तुरंत प्रभाव से रिजल्ट को घोषित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इस मामले में एडीजीपी सतवंत अटवाल को सरकारी आवास ओकओवर में भी बुलाया। इसके अलावा कमीशन के अधिकारियों को फोन पर यह साफ निर्देश जारी किए कि हिमाचल प्रदेश में अब कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने के बाद जो आगामी प्रक्रिया है उसे तेज गति से हमें शुरू करना होगा और बच्चों के रिजल्ट तुरंत प्रभाव से मेरिट के आधार पर पारदर्शी प्रक्रिया के आधार पर यहां पर घोषित करने होंगे। जाहिर तौर पर कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में धांधली का भांडाफोड़ होने के बाद मुख्यमंत्री ने इस आयोग को भंग कर दिया था। इसके बाद सीएम ने भर्तियों की पारदर्शिता लाने के लिए कड़ा फैसला लिया था। इस व्यवस्था परिवर्तन में अब करीब 6 महीने के बावजूद भर्तियों के रिजल्ट लट गए हैं और इससे हिमाचल प्रदेश के पढ़े लिखे युवाओं में, बेरोजगारों में रोष पनप रहा है। पिछली सरकार की बात की जाए तो भर्तियां लिटिगेशन में फंसी थी, खासकर जीओआईटी की बात की जाए, जेबीटी की बात की जाए, ये तमाम भर्तियां लटकी थी जयराम सरकार में। यूथ सचिवालय में आकर धरना देता था, चीफ सेक्रेटरी से मिलते थे यूथ मुख्यमंत्री से मिलता था, समाधान नहीं हुआ और नाराज युवा शक्ति ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया। अब नई सरकार आई, व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आए और भ्रष्टाचार पर चोट करते हुए उन्होंने कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया और साफ ऐलान किया, भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, पिक एंड चूज नहीं चलेगा, मेरिट के आधार पर हिमाचल प्रदेश के बच्चों को नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री की नीयत नेक है, उनका इरादा नेक है, फैसला शानदार है, लेकिन इसमें 6 महीने से तमाम यूथ जिसका रिजल्ट नहीं निकल रहा है वो हताश है, परेशान है, निराश है और उन युवाओं में अब सुक्खू सरकार से भी नाराजगी पनपने लगी है। यही वजह है कि एक नाराज युवा ने मंत्री की पोस्ट पर कमेंट किया और ये कमेंट इतना जबरदस्त बाद में ये ट्रोल हो रहा है कि आज अब हर कहीं देखें इसकी चर्चा हो रही है। ये भी अलग बात है, हो सकता है इसमें राजनीति भी शुरू हो गई हो, भाजपा के एक्टिव मेंबर भी इसमें काम कर रहे हो, लेकिन जिस प्रकार से युवा मंत्री ने लिखा वो खासकर युवाओं को बिल्कुल रास नहीं आया, बिल्कुल पसंद नहीं आया। यही वजह है कि इस पूरे मुद्दे पर अब मुख्यमंत्री ने जांच करने के बाद, विस्तार से चर्चा करने के बाद अधिकारियों को बुलाया और इसकी मीटिंग की और निर्देश जारी किए कि रिजल्ट तुरंत खंगाला जा रहा था, उसमें धांधली नजर आ रही थी। जिस पेपर को चेक किया जा रहा था, जिस भी एग्जामिनेशन की प्रक्रिया को चेक किया जा रहा था, वहां करप्शन और धांधली की साफ परतें दिख रही थी, उधेड़ी जा रही थी। विजिलेंस की जांच में दिख रहा था कि हर भर्ती में लगभग घोटाला हुआ है। लेकिन इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री की नीयत साफ है, मुख्यमंत्री का इरादा साफ है, लेकिन यह सवाल हमने सरकार से भी किया, सीएम से भी किया, प्रदेश के उन लाखों बच्चों का क्या कसूर है जिन्होंने कड़ी मशक्कत और मेहनत के बाद परीक्षा की तैयारी की, परीक्षा को पास किया, अब उनका रिजल्ट लट गया है। क्योंकि नकल मारने वाले 2, 4, 5, 7 हो सकते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने कड़ी मशक्कत मेहनत करने के बाद पेपर दिया है और उन्हें अपने रिजल्ट के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। यही वजह है कि धीरे धीरे ये पूरा मामला हाथ से निकलता जा रहा है और मुख्यमंत्री ने आज इसी मामले पर पूरी समीक्षा बैठक करने के बाद, रिव्यू करने के बाद निर्देश जारी किए कि भर्तियों का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए और मेरिट के आधार पर हिमाचल प्रदेश में बच्चों को नौकरी दी जाए, किसी की सिफारिश ना सुनी जाए। बहरहाल लगता है अब इस मामले में जरूर बच्चों को न्याय मिलेगा। दूसरी